हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि घर की जो महिला होती है ना, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। घर की महिला अगर ठान ले तो वो एक छोटी सी कुटिया को भी अपने प्यार और मेहनत और संस्कारों से महल जैसा बना सकती है। इतनी शक्ति होती है हमारे घर की महिलाओं में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले ऐसे 9 छोटे छोटे चमत्कारी माने जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे, जिन्हें घर की महिलाएं अगर हर गुरुवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं तो मान्यता है कि उनके पति के जीवन में तरक्की और उन्नति की राह खुलती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों, कर्ज तथा घर गृहस्थी की चिंताओं से राहत की प्रार्थना की जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन उपायों को करने से घर में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश होती है और जब आप घर में सकारात्मकता, प्यार और विश्वास रहता है ना, तो इंसान को जिंदगी में परेशानियों से लड़ने की ताकत भी अपने आप मिलती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके सारे उपाय बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ, ताकि आप भी इन उपायों को आसानी से अपने घर में कर सकें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं खुशबू आपका अपने चैनल खुशबू पूजा विधि में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल खुशबू पूजा विधि को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यार से जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। पहला उपाय दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना। देखिए दोस्तों, गुरुवार का जो दिन होता है ना, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित दिन माना जाता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सुबह उठने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे को हल्दी वाले पानी से साफ करना है। तो दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। घर में आने जाने का रास्ता यही होता है और हमारी परंपराओं में इसे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के आवागमन से भी जोड़ा गया है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना चाहिए। मान्यता है कि जब घर का मुख्य दरवाज़ा साफ रहता है तो घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और माता लक्ष्मी के शुभ आगमन की भावना के साथ हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इससे दोस्तों घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और हाँ दोस्तों, रात के समय मुख्य दरवाजे के आसपास जो भी गंदगी या नकारात्मकता का भाव हो, उसे सुबह साफ करके दूर करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो सुबह उठते ही अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे लगभग 5 बजे के आसपास उठ जाइए। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल और सामान्य जल मिलाइए। सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर पानी के छींटे देकर उसे साफ कीजिए। उसके बाद हल्दी वाले जल का छिड़काव करके पूरे मुख्य दरवाजे और आसपास की जगह को साफ कर दीजिए। और आजकल शहरों में कई घरों में पहले जैसी चौखट नहीं होती, तो कोई बात नहीं, जहां चौखट या मुख्य प्रवेश स्थान है उसे ही साफ करके हल्दी वाला जल लगा दीजिए। चाहे तो हल्दी या कुमकुम से वहां छोटी सी सुंदर डिजाइन भी बना सकते हैं दोस्तों, इसे भी काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन आप अपने घर में आराम से बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, चीज़ें छोटी हैं, लेकिन जब हम इसे श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं तो अपने घर के लिए सुख समृद्धि की एक सुंदर भावना के साथ दिन की शुरुआत होती है।
दूसरा उपाय दोस्तों, पीला वस्त्र और पैरों में आलता का। अब गुरुवार के दिन दूसरा उपाय क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अगर संभव हो तो पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण कीजिए। गुरुवार के दिन पीला रंग गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है और गुरु की कृपा की भी कामना की जाती है। मान्यता है कि इससे पति के जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए शुभ भाव बनता है। और देखिए दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के जीवन के साथी बन जाते हैं, इसीलिए पत्नी जब अच्छे कर्म करती है, घर में पूजा पाठ करती है, सकारात्मक सोच रखती है और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है, तो उसका पूरा असर पूरे परिवार के वातावरण पर पड़ता है। तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र जरूर पहनिए और इस दिन पैरों में आलता भी जरूर लगाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को पैर में आलता लगाना हमारी परंपरा में सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन पैरों में आलता लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सौभाग्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पीला वस्त्र धारण करें और पैरों में आलता जरूर लगाएं। और दोस्तों, आलता लगाते समय एक छोटी सी बात का बहुत ध्यान रखें। जब भी आप आलता लगाएं तो दाहिने पैर से शुरुआत करें और आलता लगाते समय कोशिश करें कि दोनों पैर पूरे किए बिना बीच में उठकर कहीं नहीं जाएं। कई बार क्या होता है ना, हम एक पैर में आलता लगा रहे होते हैं, तभी बच्चे आवाज़ दे देते हैं, पति आवाज़ दे देते हैं या दरवाजे पर कोई आ जाता है और हम एकदम से उठकर भाग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक दोनों पैरों में अच्छे से आलता पूरा न हो जाए तब तक आराम से बैठिए। दोनों पैर पूरे होने के बाद ही उठिए। ये छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन हमारी परंपराओं में छोटी छोटी बातों का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, इसे जरूर। तीसरा उपाय दोस्तों, अब तीसरा उपाय आपको क्या करना है, देखिए अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं या बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी में गंगा जल मिलाइए, फिर केले के पेड़ पर हल्दी का लेप या छाप अपने हाथ से लगा दीजिए। मान्यता है कि केले के पेड़ की पूजा भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए की जाती है। कहा जाता है कि जितनी श्रद्धा से हम केले की पेड़ की पूजा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से गुरु ग्रह की कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है और हमारे परिवार की तरक्की होती है। इसके बाद थोड़ा सा चना दाल और गुड़ मिलाकर केले के पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ाइएगा। और अगर आपके पास पीले फूल हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर पीले फूल भी जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत नहीं भी करती हैं तब भी हर गुरुवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार यह नियम बनाकर आप कर सकती हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी परंपराओं को जब हम लगातार श्रद्धा के साथ करते हैं ना, तो मन में भी एक भरोसा और सकारात्मकता आती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस नियम को भी आप लोग जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, चौथा उपाय हमें क्या करना है उसे आइए समझ लीजिए। जब आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो उसी समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कीजिए। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे भी इसे लगा दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने घर में अच्छे से पूजा कर लें, अपने मंदिर में भगवान की पूजा कर लें, तो अपने दहलीज की पूजा भी आपको गुरुवार के दिन जरूर करनी है। चौखट के दोनों तरफ गंगा जल का छिड़काव करें, इसके बाद हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें, फिर वहाँ पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप केला भी भोग के रूप में भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर आम का मौसम है तो आप वह भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जितनी पीली वस्तुएं हम धारण करते हैं और पूजा में अर्पित करते हैं, उतना ही गुरु बृहस्पति की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और अगर आपके पति का गुरु कमज़ोर है तो ऐसा माना जाता है कि उनके लिए गुरु की कृपा पाने के लिए और उन्नति की प्रार्थना करने के लिए आप गुरुवार के दिन विशेष रूप से इन उपायों को कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के जीवन के साथी होते हैं, इसीलिए हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उसका अच्छा प्रभाव पूरे घर परिवार पर हमारे पड़ना ही पड़ना है। तो इन बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पांचवा उपाय देखिए दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद हमें अपनी रसोई घर में प्रवेश करना है। और हमेशा मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि हमारी रसोई हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहीं से हमारे पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है। इसलिए जब आप रसोई घर में प्रवेश करें तो रात में चाहे आपने चूल्हा को कितनी भी अच्छी तरह से साफ़ किया हो, फिर भी थोड़ा सा हल्दी वाला पानी लेकर गैस चूल्हे पर हल्का सा छिड़काव कर उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इसी चूल्हे पर हम अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जिस मन से खाना बनाया जाता है उसका प्रभाव हमारे भोजन और हमारे घर के वातावरण पर भी पड़ता है। इसीलिए जब हम सकारात्मक सोच और अच्छे मन से भोजन बनाएंगे तो हमारे मन में भी अच्छी भावना बनी रहेगी। हल्दी वाले पानी का हल्का सा छिड़काव करके पूरे गैस चूल्हे को अच्छे से पोंछ दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना कीजिए, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। मेरे घर में अन्न की कभी कमी न हो, मेरे घर में बरकत बनी रहे, मेरे परिवार का हर सदस्य माता स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इसके बाद सबसे पहले चूल्हे की भी पूजा की जाती है। चूल्हे को अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास फूल है तो बहुत अच्छी बात है, फूल चढ़ाइए। अगर फूल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर गंगा जल का छिड़काव करके आप पूजा कर सकती हैं। और दोस्तों, यह नियम केवल गुरुवार को ही नहीं, जब भी संभव हो रोज़ रसोई में प्रवेश करते समय आपको ज़रूर करना है। अब देखिए, मेरी कुछ बहनें पूछती हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम कैसे करें? तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह स्नान करने का समय नहीं होता है तो हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए, मुंह को धो लीजिए और श्रद्धा के साथ चूल्हे की पूजा करके आप भोजन बना सकती हैं। तभी भी आपको फल मिलेगा। इसमें आपको परेशान होने वाली मेरी बहनों कोई बात नहीं है, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में ये छोटी छोटी परेशानियां, जिम्मेदारियां हम औरतों के साथ होती रहती हैं। आपका मन साफ सुथरा स्वच्छ रहना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब छठा नियम देख लीजिए दोस्तों,
जब भी आप गुरुवार के दिन भोजन बनाने जा रही हो और आटा गूँथने जा रही हो तो आटे में 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी। इसके बाद आटा अच्छे से गूँथ लीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी गलती है जो बहुत सारी बहनें अनजाने में कर देती हैं। जब भी आप आटा गूँथती हैं ना, तो आटा गूँथने के बाद उसको एकदम गोल लोई बनाकर उसे ढककर नहीं रखना है। ऐसी एक पारंपरिक मान्यता है कि कहा जाता है बहुत गोल आकार में रखा हुआ आटा पिंड के समान दिखाई देता है और पिंड का संबंध हमारे पूर्वजों की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब भी आप आटा गूँथें तो उसे अपनी उंगलियों से आटे को दबाकर एक निशान बना लें। इससे यह संकेत मिलता है कि यह भोजन हमारे परिवार के लिए तैयार होने के लिए रखा गया है। अगर आटा बच जाए और आप उसे फ्रिज में रख रही हैं तब भी उसमें अपनी उंगलियों के निशान ज़रूर बना दें। हमारे बड़े बुजुर्गों का हमेशा से यही मान्यता है कि पितृदेव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करने के लिए आते ही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रसोई घर में अचानक चींटियां वगैरह लग जाती हैं। पुरानी मान्यताओं में इसे पितरों के अंश या उनके आने जाने से जोड़कर देखा जाता था। इसीलिए दोस्तों, जब भी आटा बच जाए उसे आप फ्रिज में रखने जाए तो उसमें उंगली का निशान ज़रूर बना दें। इन बातों का मेरी प्यारी बहनों आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारे घर में आर्थिक तंगी, रोग, कष्ट सब कुछ फैल जाता है। बीमार लोग रहने लगते हैं और हमको हमारी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद भी मेहनत के हिसाब से उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। तो मेरी बहनों, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना है और आप यकीन मानिए कि आप इन्हें करके देखिए। खुद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बहन, मैं इन उपायों को जब से करने लगी हूँ मेरे जीवन में बहुत ही खुशहाली आ गई है, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ और जब से करती हूँ मेरी ज़िंदगी में बेहद खुशहाली आई है। बहुत ये समझिए कि हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं और चारों तरफ से तरक्की के रास्ते धीरे धीरे खुलते ही जा रहे हैं। बहनों, मैं इसलिए आप लोगों से भी ये साझा कर रही हूँ। 7वां नियम अब देख लीजिए दोस्तों, जब भी आप रसोई घर में रोटी बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले हमेशा पहली रोटी जो होती है अपनी गौ माता के लिए ज़रूर बनाएं। और अगर गुरुवार के दिन आप रोटी बना रही हैं, गौ माता को रोटी देने जा रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। मान्यता के अनुसार बहनों, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे करने से आपके पति के जीवन में उन्नति तरक्की होती है और आपके पति का गुरु ग्रह बहुत मजबूत होता है। और दो बहनों, सबसे अच्छी बात देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पति भी इसमें आपका सहयोग करते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है। और जब हम सूखा आटा लेते हैं जिसे हम परथन कहते हैं, तो रोटी बनाने के बाद उस आटे को वापस आप आटे के डब्बे में मत डालिए। उसे किसी छोटी कटोरी में या डब्बे में संभाल के रख दीजिए, क्योंकि जूठन वाला आटा डब्बे में नहीं डालना चाहिए। और जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहला जो छोटा सा एक रोटी बना के अग्नि देव को पहला निवाला ज़रूर दें। इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है और कई छोटी छोटी परेशानियां, जैसे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा होना, लोगों का चिड़चिड़ होना, इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत ज़्यादा मुक्ति मिलती है। इन्हें लगातार करने से हमारे घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि
बनी रहती है। तो इन उपायों को भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। 9वां उपाय दोस्तों देख लीजिएगा। अब आता है रात का बहुत ही ज़रूरी नियम। जब भी आप रात में सोने जाएं ना, तो घर की रसोई को अच्छी तरह साफ करके सोइए। चाहे आपने दिन में खाना बनाया हो या रात में खाना बनाया हो, चूल्हे को दोनों ही समय अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। चूल्हे के ऊपर कोई भी बर्तन रख कर नहीं सोना चाहिए। और देखिए, एक गलती हम लोग अक्सर कर देते हैं, जब हम चावल पसाते हैं ना, तो गर्म पानी जो बच जाता है उसे तुरंत सिंक में डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी जब हम सिंक में डालते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनका भी पाप हमारे ऊपर लग जाता है। इसलिए जब भी आप बर्तन धोने जाएं तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। रात में सोने से पहले आपको सिंक में कोई एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना है। सारे बर्तनों को अच्छे से साफ कर लेना है। और दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ कि अपने पितरों के लिए आपके किचन में कुछ भी बना है, अगर कभी गलती से आप भूल भी जाती हैं, तो जो कुछ आपके किचन में बना है उसे एक बर्तन में रख के और पानी रख के उनका पैर छू के पितरों को खाने के लिए ज़रूर बोल दिया करिए। इससे हमारे घर परिवार में उन्नति बनी रहती है। ऐसा करके आप लोग देखिए कि आपके जीवन में ज़रूर कामयाबी और सफलता मिलेगी और आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हर हर महादेव।